हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड करें, कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, क्या लेवल्स होंगे, कहाँ पे एक्सपायरी होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ये सारी बातें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीकली एक्सपायरी को प्रॉफिटेबल बनाने के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगेन आपको पता है हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम मेजर करते हैं ग्लोबल मार्केट का मूड, कि ग्लोबल मार्केट के मूड हमें क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल पे, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वही आने हैं। ग्लोबल मार्केट के मूड सिर्फ गैप अप गैप डाउन या सेंटीमेंट बना सकते हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के जो हमारे काम आते हैं वो टेक्निकल ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और ग्लोबल मार्केट का मूड जानने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में आपको भी पता है जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस रखती है वो यूएस की इंडाइसेस है, कि डाउ कहाँ पे बंद हुई, नेस्डैक क्या कर रही है, इनसे काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमें। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें मंडे और ट्यूसडे में डाउ और नेस्डैक में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक था, काफ़ी स्ट्रांगली क्लोज हुई थी। कल क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि जो यूएस का मार्केट है उसने थोड़ी सी सांस ली या ब्रेथ ली। तो डाउ जोन्स 1/3 नेगेटिव बंद होके गई है 100 पॉइंट के आसपास, कुछ भी नहीं होता 100 पॉइंट। नेस्डैक भी 100 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुई है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि 2 दिन की रैली के बाद कल हल्की सी सांस लेके यूएस मार्केट बंद हुई है, हल्का सा रेस्ट करके बुल बंद हुए। कोई ऐसी बड़ी बेरिश चीज़ नहीं है ये। ठीक है, यूएस के मार्केट के फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, फ्यूचर्स भी थोड़े नेगेटिव है। डाउ अगेन 70 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है, नेस्डैक 116 पॉइंट 1% के आसपास नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं हल्का फुल्का कल नेगेटिव सेंटीमेंट था, कोई बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं था। हल्के फुल्के अभी भी जो फ्यूचर्स हैं वो नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ सकता है, इसके लिए हम निफ्टी के जो फ्यूचर सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं उनको देख सकते हैं, एक्सजीएस निफ्टी को। तो अगर आप देखोगे तो एक्सजीएस निफ्टी अभी 17,365 के आसपास ट्रेड हो रही है। हम कहाँ बंद हुए थे, 17,500 के ऊपर, यानी 520-30 के अराउंड बंद हुए थे। तो 160-70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग शो कर रही है एक्सजीएस निफ्टी। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, 17,500 एक क्रूशियल लेवल था, क्रूशियल रेसिस्टेंस था ओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब 2-3 दिन में जो ये ग्लोबल मार्केट्स चले एंड ऑल दैट हुआ, इससे क्या हुआ, हम 17,500 के ऊपर आ गए और मैक्सिमम चांसेस है एक्सपायरी उसके नीचे ही आनी चाहिए। तो गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ग्लोबल फ्रंट से तो है ही, हमारा जो ओवरऑल मार्केट का फ्रंट सेटअप है उसके फ्रंट से भी है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट का मूड था, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग नज़र आ सकती है हमें। अब देखते हैं कि हम कहाँ पे कल बंद हुए थे। तो निफ्टी है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई थी, 17,512 पे बंद हुई थी। फ्लैट नहीं, हल्की सी पॉजिटिव बंद हुई थी, 17,470-80 कल बंद हुई थी। तो 30-40 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। निफ्टी बैंक भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव बंद हुआ था। तो हमारे मार्केट लगभग फ्लैट से बंद हुए थे, कोई ऐसी मेजर बाउंस बैक नहीं था। क्यों, क्योंकि हमारे जो मार्केट है निफ्टी भी क्रूशियल लेवल 17,500 पे घूम रही है, बैंक निफ्टी 40,500 पे घूम रही है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हुआ सेम वही। कल पूरे दिन अगेन निफ्टी 17,500 के ऊपर नीचे घूमती रही और बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर नीचे घूमती रही। तो ये ग्लोबल मार्केट का सेटअप था, उनका सेंटीमेंट था। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, कि हमारे टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, क्या लेवल्स हैं, कैसे हमें उन्हें प्ले करना है, क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे। ठीक है, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में आज कोई ज़्यादा मोमेंटम होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी मार्केट है क्रूशियल लेवल्स के आसपास खड़ी है और एक्सपायरी के लिए ही एक रेंज बाउंड से मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी के सपोर्ट आ रहे हैं 17,250 से 279 का एक जोन है, और 16,992 से 17,000 का एक जोन है। ये दोनों जोन एज अ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे यहाँ से निफ्टी के लिए। रेसिस्टेंस आ रहा है 17,495 से 17,500। मैंने इसे रेसिस्टेंस ही लिया है क्योंकि हल्का सा ऊपर क्लोज हुई है 17,512, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 17,750 का, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब अगर हम ऑप्शन बायर है तो कैसे ट्रेड करें, सेलर है तो आज की एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करें वो देखते हैं। तो अगर आप बायर है, सॉरी पहले ऑप्शन सेलर डिस्कस करते हैं। अगर आप सेलर है
तो 17,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम निकले आज के दिन का, धीरे धीरे आप शिफ्टिंग कर सकते हो 17,700 पे, 600 पे एंड सो ऑन, लेकिन इनिशियली 17,750 के ऊपर रह के चल सकते हो। पुट सेल कर सकते हो आप 17,250 पे और इनिशियली कंप्रेस कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो इनिशियली निफ्टी 17,500 पे, 250 ऊपर 250 नीचे आप प्ले कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब टाइम निकल जाता है, 12-1 बज जाते हैं, तो चीज़ों को आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कंप्रेस करना यानी स्ट्राइक्स को पास लाना, ठीक है। ऑप्शन बायर क्या करे, कॉल बाय कर सकता है। अगर निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 17,495 से 17,500 के ऊपर, सस्टेन करने का मतलब अगेन कैंडलस्टिक की क्लोजिंग ऊपर आना, एक 30 मिनट की देख सकते हो या आप एक आध 15 मिनट की देख सकते हो, ठीक है। टारगेट होगा 17,600 और 17,750, जैसे कल भी हुआ 17,500 के ऊपर जब जब सस्टेन कर रही थी 17,600 जा रही थी और वहां से सेलिंग आ जा रही थी, तो आज भी सेम ही रहेगा। या 17,400 के ऊपर ओपन होती है, जैसे कि लग रहा है थोड़ा गैप डाउन हो सकती है और सस्टेन करती है, तो 17,500 के टारगेट के साथ बाय बनता है। कॉल बाय और कब बाय बनती है, अगर निफ्टी में कोई सेलिंग आ जाए, थोड़ी देर के लिए इंटेंसिफाई हो जाए और 17,250 से 279 का ये जोन आ रहा है, यहाँ पे आपको मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, तो बाय बनती है। अगेन बुलिश सिग्नल क्या हो सकता है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो हमें बुल के कमबैक को शो कर रहा हो, तो हम बाय बनता है 17,400 और 490 के टारगेट के साथ। यह 17,400 आ जाए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी बाय बनता है 17,500 के टारगेट के साथ। और एक लास्ट है 17,495 से 17,500 का जोन है, वहाँ हो सकता है उसके ऊपर खुले, गिर के आए इस जोन पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है 17,600 और 17,750 के टारगेट के साथ। तो मैंने सारे सिनेरियो इंक्लूड कर लिए, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है कोई और सिनेरियो आज के मार्केट में दिखे। यही सिनेरियो है जिसमें आपको कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। हमें क्या करना है, जब सिनेरियो बने मार्केट में तभी जंप करना है, ताकि हम मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट लेके निकले। अब पुट बाय का क्या है, पुट बाय अगर 17,495 से 17,500 का जोन आ रहा है, उसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करने लगे, सस्टेन मतलब एक 30 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की एक आठ कैंडल नीचे क्लोज दे दे, तो हम पुट बाय करेंगे 17,400 और 17,250 के टारगेट के साथ। जैसे हमारा 17,400 टारगेट अचीव होता है, या तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या उसे ट्रेल कर सकते हैं, यानी 17,400 को वी विल कंसीडर एज ए स्टॉप लॉस एंड 17,250 का अपना टारगेट, ठीक है, ताकि अगर मार्केट रिबाउंड भी हो तो कुछ तो हम लेके निकले प्रॉफिट। या 17,400 के ही नीचे ओपन हो, जैसा कि अभी एग्जिट निफ्टी दिखा रही है, सस्टेन करने लग जाए तो भी पुट बाय बनती है 17,250 के टारगेट के साथ। और क्या सिनेरियो इमर्ज हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि थोड़ा सा गैप डाउन खुले, वापस रिबाउंड करे, 17,490 से 17,500 का जोन आ रहा है, यहाँ पे आके कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी हम पुट बाय कर सकते हैं 17,400 और 17,250 के टारगेट के साथ। बेरिश रिवर्सल सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक को शो करे, जो ये दिखाए कि सच में यहाँ पे बियर प्रेजेंट है। यह 17,600 आए, जैसे कल हुआ था 17,600 आ रही थी, रिवर्सल बना रही थी, आप पुट बाय कर सकते हैं 17,500 के टारगेट के साथ। यह लास्ट है 17,750 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय बनती है 17,600 और 17,500 हमारे टारगेट होंगे। तो निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बस यही करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब जब इन लेवल्स पे एंट्री बनती है तभी आपको जंप करना है, ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल निकल सको। अब अगर एक्सपायरी की बात करें तो जो मुझे नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि जब हमारा मंडे नहीं आया था तो 17,500 पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर बैठे थे। 17,500 टेक्निकली भी चार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर आप देखोगे तो जो इसने बेस बनाया था अभी, ये वाला पूरा बेस, ये 17,500 पे ही बना था। यहाँ पे इस कैंडल में 17,500 ब्रेक हुआ था, उससे पहले 1-1.5 महीने का जो इसका बेस था वो 17,500 का ही था। तो अब जब मार्केट बाउंस बैक कर रही है, ऑब्वियस है 17,500 इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। तो हुआ क्या, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव थे मंडे ट्यूसडे, तो हमारी निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया और 17,500 के ऊपर आ गई, या 17,500 के साथ फ्लर्ट कर रही है, उसके ऊपर नीचे ही ट्रेवल कर रही है। तो ऑप्शन सेलर थोड़े से फंस से गए। तो होना क्या है, जो मेरे को लगता है कि आज 17,500 के ऊपर नीचे ही इंडेक्स रहनी चाहिए, उसके आसपास ही ट्रेवल करनी चाहिए, या गैप डाउन भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि आज की एक्सपायरी का जो सस्पेंस लेवल है वो यही है कि वेदर एक्सपायरी 17,500 के ऊपर होगी या नीचे होगी, और मैक्सिमम चांस नीचे होने के।
कि नीचे हो जाए। इससे क्या होगा, जो ऑप्शन सेलर्स थे जो OI कॉल्स बेच के बैठे थे 17,500 की, वो फंसेंगे भी नहीं और सब कुछ अच्छे से एक्सपायरी में हो जाएगा। तो आज का सस्पेंस लेवल है 17,500, उसके ऊपर नीचे ही ऑक्सीलेट करनी चाहिए और मैक्सिमम चांस है 17,500 के नीचे एक्सपायरी होने के। रेंज बाउंड मार्केट है तो मुझे नहीं लगता आज ऑप्शन बायर के लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेंगी। ऑप्शन सेलर आज के मार्केट में ज़्यादा अर्निंग कर सकता है अगर वो स्मार्टली प्ले करे तो। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स आ रहे हैं 40,250 से 40,291 का एक जोन है, 40,000 से 40,070 का जोन है और एक लास्ट जोन आ रहा है 39,409 से 39,500 तक का जोन है। रेसिस्टेंस आ रहा है 40,500, 41,000 और 41,500। ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस आ रहा है। अब हम क्या करें, सिंपल सी चीज़ है, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो 41,500 और 41,000 ये दोनों हमारे पास ऑप्शन है सेल के लिए। अगर आप रिस्की हो, मेरे ख्याल से 41,000 ही आपको सेल करनी चाहिए। कोई ऐसे बड़ा रैली हमें देखने को मिलने वाली नहीं है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 40,373 पे क्लोज हुई है, 2 दिन से 40,250 पे कंसोलिडेशन कर रही है और 40,500 को अपना रेजिस्टेंस ले रही है। इसका सस्पेंस लेवल भी 40,500 है, या इसका सस्पेंस लेवल वी कैन एक्सपेक्ट 40,000 भी हो सकता है। तो कोई बड़ी रैली की उम्मीद है नहीं, तो 41,000 भी आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट सेल में आप 39,000 कर सकते हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बीते आप कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करते करते आप 39,500 आ सकते हो और ऊपर 40,500 आ सकते हो। ठीक है जी, ये ऑप्शन सेलर के लिए था। ऑप्शन बायर क्या करे, कॉल बाय करे। अगर 40,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, पक्का कॉल बाय बनती है। टारगेट होगा 40,740 और 41,000 का। ठीक है जी, अगर 40,250 से 40,291 का एक इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है जिसके ऊपर 2 दिन से कंसोलिडेशन दे रही है, उसके ऊपर ओपन हो जाए, सस्टेन करने लग जाए। सस्टेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगेन सस्टेन मतलब एक 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देना या 15 मिनट की कैंडल देना, जो भी चाहो फॉलो कर सकते हो। 30 मिनट में ज़्यादा कन्विक्शन रहेगी और एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे रहा है। ये नहीं 2-4 पॉइंट दे गई और आप कह रहे हो अरे ब्रेकआउट हो गया एंड समथिंग, ऐसा नहीं है। एक अच्छी कन्विंसिंग क्लोजिंग देना। तो हम कॉल बाय करेंगे 40,490 और 40,740 टारगेट होगा। लास्ट है 40,000 से 40,070 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी कॉल बाय बनती है 40,250, 40,240 और 40,500 के टारगेट के साथ। या कब कॉल बाय बने, अगर बैंक निफ्टी गिर के आती है 40,250 से 40,291 के लेवल पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है तो भी कॉल बाय बनती है 40,490 और 40,740 के टारगेट के साथ। या बैंक निफ्टी आए 40,000 से 40,070 का जोन आ रहा है, वहाँ पे आके कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है 40,240 और 40,490 के टारगेट के साथ। लास्ट है बैंक निफ्टी गिर के 39,750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है, टारगेट होगा 40,000 और 40,240। तो ये थे वो सिनेरियो जिसमें हमें कॉल बाय बनती है। इसके अलावा और हमें कहीं पे जंप नहीं करना। यही सिनेरियो है जो आज के दिन मार्केट में हो सकते हैं बैंक निफ्टी के, इसके अलावा कुछ नहीं होना। ठीक है, पुट कब बाय बनती है, अगर बैंक निफ्टी ओपन हो 40,000 से 40,000 जो 70 का जोन आ रहा है उसके नीचे और सस्टेन करे, पुट बाय बनती है। टारगेट होगा 39,760 और 39,560 का। या बैंक निफ्टी ओपन हो 40,250 से 40,291 का जोन आ रहा है उसके नीचे, सस्टेन करे, पुट बाय बनती है 40,000 और 39,760 के टारगेट के साथ। लास्ट है बैंक निफ्टी 40,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय बनती है 40,240 और 40,000 के टारगेट के साथ। लास्ट है कि बैंक निफ्टी राइज हो 40,500 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय बनती है 40,260 और 40,000 के टारगेट के साथ। बेरिश सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के आने का इंडिकेशन दे हमको। या बैंक निफ्टी 40,750 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय बनती है 40,500 और 40,260 के टारगेट के साथ। लास्ट है बैंक निफ्टी 41,000 आए, कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी हम पुट को बाय कर सकते हैं 40,760 और 40,560 हमारे टारगेट होंगे। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। अगेन सेम चीज़ आपको करनी है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है ताकि मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो। अब अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को हम डिस्कस करें, बैंक निफ्टी के चार्ट में 40,000 एक बड़ा क्रूशियल लेवल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है।
मंडे ट्यूसडे जो मार्केट स्ट्रांग रहा उसने क्या किया, बैंक निफ्टी को 40,000 के ऊपर पुश कर दिया। वीकली क्लोजिंग नहीं आई है स्टिल 40,000 के ऊपर, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। आज की 2 दिन से 40,500 से 40,250 के बीच में कंसोलिडेशन कर रही है बैंक निफ्टी। आज की एक्सपायरी के सस्पेंस लेवल 2 हैं, 40,000 और 40,500। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन होती है 40,000 के आसपास आ जाती है दिन में, डेट मीन्स 40,000 सस्पेंस लेवल है, उसके ऊपर या उसके नीचे एक्सपायरी होने के चांसेस है। अगर 40,000 नहीं आती है बैंक निफ्टी, दैट मीन्स 40,500 वो लेवल है। तो जैसे बैंक निफ्टी में तो क्लियर है कि 17,500 है। यहाँ पे 2 लेवल्स के बीच में कहानी घूम रही है, एक 40,000 और एक 40,500 है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होकर 40,000 आ जाती है तो क्लियर कट हो जाएगा, वो लेवल 40,000 है। अगर ऊपर ही रहती है तो 40,500 है। ठीक है, अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कोई ज़्यादा मोमेंटम वाली मार्केट आज के दिन नहीं, तो ऑप्शन बायर थोड़ा क्रूशियल ट्रेड करें क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ठीठा टेके होगा और ज़्यादा मूवमेंट होगी नहीं, रेंज बाउंड सी मार्केट है। और प्रीफर करें अगर वो बाइंग करते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी यानी मंथली एक्सपायरीज के साथ प्ले करें, क्योंकि अगर वो आज की एक्सपायरी में प्ले करते हैं और कुछ भी गलती होती है तो तुरंत ठीठा टेके हो जाएगा, लेकिन वो अगली एक्सपायरी में प्ले करते हैं तो फिर भी बच जाएंगे। तो ये था, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने वीडियो बनाई ये आज की जो आपकी एक्सपायरी है इसको आपको प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेगी। ऑब्वियस है मुझे भी करेगी, मैं भी आज ट्रेड करूँगा एज अ फुल टाइम ट्रेडर, मुझे भी रोज़ ही ट्रेड करनी है। तो होपफुली आज हम सब प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं आपको क्या लगता है आज निफ्टी का क्या एक्सपायरी लेवल होना चाहिए, क्या सस्पेंस लेवल होना चाहिए, और कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे। और इसी विश के साथ ये आज की एक्सपायरी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।